तो दोस्तों अवेंजर डूम्सडे की तरफ से एक न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अवेंजर डूम्सडे थे मार्वल रिटर्न कर लेगा अपनी इंडस्ट्री में। और इसी के साथ यहाँ एक चीज ये है कि अवेंजर डूम्सडे इकलौती ऐसी मूवी होने वाली है जिससे मार्वल हर रोज एक अपडेट पब्लिश कर रहा है, जिससे इन अपडेट्स को देखकर फैंस खुश हो जाते हैं और फैंस को देखकर मार्वल स्टूडियो। एक्चुअली अपडेट ये निकल कर आ रही है कि रूसो ब्रदर्स की प्रोडक्शन कंपनी ने एक टीजर को लॉन्च कर दिया है और एक्चुअली में इस टीजर में रोबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम को स्पॉट किया गया है। तो इस टीजर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इस टीजर में दिखाया क्या गया और एक्चुअली में ये कहाँ कनेक्ट होता है और ये किस तरीके से पब्लिश किया गया, इन सभी छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टीजर के बारे में, जिससे टीजर निकल कर आ रहा है रूसो ब्रदर्स की ABGO प्रोडक्शन कंपनी से। जैसे इस टीजर में दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली में दो गर्ल्स हैं जिससे इनके हाथ में आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम के मास्क हैं और वो इन दोनों मास्क को एक साथ लेकर अपने फेस पर शो कर रहे हैं। और इसी के साथ इन गर्ल्स के पीछे हम सू एंड फ्रैंकलिन के स्टैचूज को भी नोटिस कर सकते हैं। बट इसी के साथ यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि एक्चुअली में सू एंड फ्रैंकलिन के साथ यहाँ डॉक्टर डूम का स्टैचू क्या कर रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो में काफी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जिनके बारे में आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले SDCC ने 2024 में जब RDJ एज डॉक्टर डूम के रूप में फेस रिवील किया था तो स्टेज पर रोबर्ट डाउनी जूनियर ने एक बात बोली थी, तो न्यू मास्क बट सेम टास्क। वैसे इस बात के काफी और अलग तरीके हो सकते हैं बट ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली में तुम सोचते किस तरीके से हो। तो उसी के साथ इस टीजर में सबसे पहले जो लड़की दिखाई गई है एक्चुअली में उसके फेस पे हमने आयरन मैन का फेस मास्क देखा है, जिससे यहाँ इंडिकेट ये होता है कि एक्चुअली में हो सकता है कि अवेंजर डूम्सडे में रोबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न कर सकते हैं। एक्चुअली ये चीज मैं आपको काफी बार अपनी वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि एक्चुअली में अभी रोबर्ट डाउनी जूनियर का MCU में और आयरन मैन के कैरेक्टर से पत्ता नहीं कटा है, तो हो सकता है कि ये रिटर्न कर जाए। तो उसी के साथ मैं आपको इस चीज का प्रूफ दूं तो आप इस चीज को एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनल सीन से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इस फ्यूनल सीन में ना तो टोनी स्टार्क की डेड बॉडी थी और ना ही कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पर हम कनेक्ट कर पाए या फिर सोच पाए कि एक्चुअली में ये टोनी स्टार्क की डेड है। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात की, जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था तो वहाँ पर टोनी स्टार्क के एक सोल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था जहाँ पर हमें दिख रहा था कि पेपर पोट एंड टोनी स्टार्क साथ में है, जिससे इस सीन को भी लिटरली मार्वल ने कट कर दिया था, जिससे मार्वल हमें इन दोनों चीजों को दिखा देता है। ये कंफर्म हो जाता कि मार्वल में रोबर्ट डाउनी जूनियर मतलब आयरन मैन का कैरेक्टर खत्म हो चुका है और ये अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो जब ये चीज मार्वल ने हमें नहीं दिखाई है तो इसके पीछे मार्वल ने कोई ना कोई स्टोरी तो क्रिएट कर रखी होगी। स्टोरी नहीं होगी तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जिस वजह से मार्वल ने इस चीजों को शो नहीं किया है, क्योंकि डूम्सडे में आयरन मैन की रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी जो कि मेरे हिसाब से 100% होने वाली है। तो इस वजह से मार्वल उन दोनों सीन्स को एंड गेम में दिखा देता है या फिर पब्लिश कर देता, तो ये चीजें टोनी स्टार्क के रिटर्न के लिए और आयरन मैन के रिटर्न के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती। तो इस वजह से मार्वल ने एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेड बॉडी एंड सोल वर्ल्ड में जो टोनी स्टार्क के साथ हुआ था एक्चुअली में उन सभी चीजों को किट कर दिया। तो उसी के साथ डूम्सडे में टोनी स्टार्क किस तरीके से वापस आएगा इसके बारे में तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा टीजर के ऊपर और ध्यान डालते हैं। तो इस टीजर में सबसे पहले आयरन मैन का मास्क लेकर ये लड़की दिखाई देती है, फिर उसके बाद कैमरा एंगल 360 रोटेट होता है और उसके बाद हमें दिखाई जाती है ये लड़की जिसने डॉक्टर डूम का मास्क ले रखा है, जिससे एक ही बात निकलती है कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क एक सिक्के के दो पहलू है, मतलब एक सिक्का और हेड डॉक्टर डूम और टेल टोनी स्टार्क। जैसे ये वाली बात मैं आपको काफी बार बताता आ रहा हूँ कि अर्थ 616 में जो टोनी स्टार्क है वो एक्चुअल में पहले डॉक्टर डूम ही था, बट इसे एक्चुअल में टोनी स्टार्क बनाया ह्यूमन्स वाले कैंग द कॉन्करर ने, जो कि टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज कर दी। एक्चुअली में बात ऐसी है कि ह्यूमन्स वाले कैंग द कॉन्करर ने टाइमलाइन को अपने लिए क्रिएट किया था, जिससे अर्थ 616 में जो टोनी स्टार्क था वो एक्चुअल में था तो डूम, बट उसकी टाइमलाइन चेंज करके उसे हार्वर्ड स्टार्क की गोद में डाल दिया गया, जिससे उसे अच्छे संस्कार मिले, अच्छा पैसा मिला, अच्छा टाइम मिला, अच्छी लाइफ स्टाइल मिली। तो इस वजह से उसका माइंड अच्छी चीजों पर गया और एक्चुअली में यहाँ पर उसने डॉक्टर डूम ना बनने की बजाय वो बन पाया टोनी स्टार्क एज अ लेजेंडरी टोनी स्टार्क और आयरन मैन। तो एक्चुअली ये वाली बात मैं आपको काफी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उनको नोट आउट कर सकते हो। बट हाँ, इस वाली बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है। एक्चुअली इसके दो पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं, जो कि मैंने पहला आपको बता दिया, और दूसरा कुछ ऐसा है जो कि शायद कनेक्टेड हो सकता है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव निकल कर आता है कि एक्चुअली हम सबको पता है कि डूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज्यादा पावरफुल, और इसी के साथ उसके पास डूम बोट्स वाली आर्मी भी है जो कि बहुत स्मार्ट एंड एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी भी
बैटल में पार्टिसिपेट करने थे इजीली विन कर सकती है। तो एक्चुअली में डूम यहाँ पर अपनी बोर्ड आर्मी के दम पर इजीली अवेंजर्स को बीट कर देगा, एक्समैन कैरेक्टर्स को बीट कर देगा, एक्चुअली उन सभी को बीट कर देगा जो कि उससे फाइट करने आ रहे थे। तो फिर अवेंजर्स को एक ही तरीका देखेगा डूम को बीट करने का एंड किल करने का, और वो रहेगा टोनी स्टार्क को रिटर्न लाने का। एक्चुअली में हम सबको पता है कि टोनी स्टार्क किस तरीके का जीनियस है जो कि अर्थ 616 पर मोस्ट आइकन है। और इसी के साथ आप टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंटली को इस तरीके से और पता लगा सकते हो कि उसने एंड गेम में टाइम जीपीएस क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद इजीली अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर पाए थे। तो इसी के साथ ही एक बात निकल कर आती है कि अवेंजर्स टोनी स्टार्क को वापस कैसे लेके आएंगे। तो इसका एक ही तरीका और वो है टाइम मशीन, जो कि आज के टाइम में मतलब करंट में अवेंजर्स के पास एग्जिस्ट करती है, जिससे अवेंजर्स इजीली टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पर टोनी स्टार्क एक आइकन होगा, और एक्चुअली वहाँ पर उसे समझाएंगे और पास्ट थे फ्यूचर में ले आएंगे, सेम ऐसे ही जैसे पास्ट थे थैनोस फ्यूचर में आ गया था, जिससे अवेंजर्स यहाँ जीत ही चुके थे क्योंकि उनके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और बट उनको स्नैप ही करना था और सब कुछ उनके पास वापस आ जाता। बट यहाँ थैनोस पास्ट थे फ्यूचर में आ गया, जिस वजह से उन्हें ओवर टाइम करना पड़ा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इसी वजह से वो यहाँ पर हारते हारते बचे, जिस वजह से एंड वाले सीन में जाकर टोनी स्टार्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके इजीली स्नैप कर दिया। तो सेम ऐसे ही जब डूम सब कुछ खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो एक्चुअली में अवेंजर्स में तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर निकलेगा जैसे स्टीव रॉजर थॉर, जो कि बोलेगा कि टोनी हमारे पास होता या फिर हमारे साथ होता तो शायद हम इस बैटल को विन कर सकते थे। तो फिर हल्क या फिर एंटमैन जैसा कैरेक्टर बोलेगा कि एक्चुअली में हम अब भी टोनी स्टार्क को वापस ला सकते हैं और वो है हमारे पास टाइम मशीन, जिससे हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करके इजीली टोनी स्टार्क को रिटर्न कर सकते हैं, जिससे अवेंजर्स टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क को पास्ट से फ्यूचर में ले आएंगे और उसे बताएंगे कि एक्चुअली में ये बंदा है जो कि डॉक्टर डूम है और इसी वजह से ये सारी चीज और कांड हो रहे हैं। और फ्यूचर में इतनी तबाही देखने के बाद टोनी स्टार्क एक्चुअली में कुछ ऐसे गैजेट या फिर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करेगा जिससे डॉक्टर डूम को इजीली बीट किया जा सके, किल किया जा सके। चलो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स कंप्लीट हो गए, बट इसी के साथ यहाँ एक थ्योरी या फिर अपडेट निकल कर आ रही है जो कि पूरी तरह से डिफरेंट है। और वो अपडेट ये है कि जब एंड गेम में टोनी स्टार्क टपक चुका था तो एक्चुअली में उसकी डेड बॉडी को फिलर में ऐड करना चाहिए था, बट मार्वल या फिर पेपर पोर्ट ने ऐसा किया ही नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि रोडी एंड पेपर पोर्ट ने एंड गेम में ये डिसाइड करा हुआ कि जब टोनी स्टार्क की डेड बॉडी को हम संभाल के रख लेते हैं, हो सकता है कि हम फ्यूचर में से रेजरेक्ट कर लेंगे या फिर कोई एक ऐसा तरीका निकलाएगा जिससे हम टोनी स्टार्क को फिर से जिंदा कर सकते हैं। बट अब इस अपडेट में कितना डीप है या फिर कितनी सच्चाई है एक्चुअली में इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक्चुअली ये सुनने में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअली में ये पॉसिबल भी हो सकता है अगर मार्वल चाहे तो। और इसी के साथ एक बात और कि मार्वल चाहे तो टोनी स्टार्क को किसी भी तरीके से वापस ला सकता है अगर मार्वल चाहे तो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और इसी के साथ एक बात और कि मार्वल के पास एक और आयरन मैन है जो कि अर्थ 838 पर रहता है, जो कि सुपीरियर आयरन मैन, जो कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स का बदला लेने आएगा। तो इस कैरेक्टर को भी रोबर्ट डानी जूनियर प्ले करेंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ कि सुपीरियर आयरन मैन जब अपना बदला लेने आएगा, मतलब टीम मेंबर्स का बदला लेने आएगा, तो वो अर्थ 616 पहुंचेगा और वहाँ पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कांड हो रहा है जो कि डॉक्टर डूम सबको खत्म कर रहा है। तो यहाँ सुपीरियर आयरन मैन अपना बदला छोड़ के एक्चुअली में अवेंजर्स का साथ देगा क्योंकि उसे भी पता चलेगा कि मेरा अर्थ भी खत्म होने वाला। तो इस वजह से वो डॉक्टर डूम के अपोजिट खड़ा हो जाएगा और अपनी पावर डॉक्टर डूम को हराने के लिए लगाएगा। तो इसी के साथ अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि स्यू एंड फ्रैंकलिन के साथ यहाँ पर डूम खड़ा है। एक्चुअली यहाँ कुछ टाइम पहले ये अपडेट निकल कर आ रही थी कि फ्रैंकलिन जो है वो एक्चुअल में डूम का बेटा, और ये बात इसलिए निकल कर आ रही थी कि जब डूम फ्रैंकलिन के सामने बैठा हुआ था और उसने अपने मास्क रिमूव कर दिया था तो फ्रैंकलिन उसे देख के डरा ही नहीं। और इसी के साथ एक बात और कि डूम उसके यूनिवर्स का नहीं था, वो डूम से कभी मिला ही नहीं था, और उसने जब मास्क रिमूव किया तो लिटरली उसके फेस से फ्रैंकलिन को डरना चाहिए था क्योंकि उसका मास्क हटने से लिटरली अच्छे डर जाते हैं। बट फ्रैंकलिन नहीं डरा और इजीली उसके फेस को टच करने लगा, तो इस वजह से ये थोड़ी क्रिएट हुई। एक्चुअली ये मैंने क्रिएट नहीं की, ये कुछ टाइम पहले मतलब अभी 2-3 दिन पहले ये अपडेट निकल कर आ रही थी, तो हो सकता है ये सच हो क्योंकि फ्रैंकलिन के पास ये भी पावर है कि एक्चुअली फ्रैंकलिन जब भी किसी से कनेक्टेड होता है तो वो उनसे डरता नहीं है, चाहे वो उससे कभी मिला हो या ना मिला हो, अचानक से वो उसके सामने आ भी जाए तो फ्रैंकलिन उनसे इसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि एक्चुअली में ये उनके साथ ही रह रहे थे। बट हाँ ये सच है कि फ्रैंकलिन एंड सू किसी न किसी तरीके
तरीके से डूम के साइड हो जाएंगे, और वो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी तरीके का रीजन हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि वो कौन सा रीजन हो सकता है कि जिससे एक्चुअली में डूम के साइड फ्रैंकलिन एंड सू खड़े हो जाएंगे, जिससे वो अवेंजर्स, फैंटास्टिक एंड एक्समैन कैरेक्टर्स को किल डाउन करेंगे? और ये रीजन आपको पता हो तो ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।